में पहुंचा, बोला गांव वालों चुनाव आ रहा है, आपकी बड़ी समस्याएं हैं, आओ आज सारी खत्म कर देता हूं। गांव वाले आपकी तरह भोले भाले थे, इकट्ठे हो गए, भुट्टे के खेत से निकल के आ गए। बोला समस्या बताओ। गांव वालों ने कहा साहब यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। जेब से मोबाइल निकाला, उंगलियों पे पता नहीं कौन सा नंबर डायल किया और लगा फोन पे हड़काने कि इस गांव में मैं आया हूं, चाकुलिया में खड़ा हूं, हॉस्पिटल नहीं है, अगर कल तक यहाँ हॉस्पिटल नहीं खुला तो सबको नौकरी खा जाऊंगा। ये कह करके फोन जेब में रख लिया। गांव वालों से कहा देखा 1 मिनट में तुम्हारी पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी बताओ। गांव वालों ने कहा साहब हमारी दूसरी समस्या यह है कि गांव में कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। किस तरह परफॉर्म करना है, तभी जाकर हमारे बच्चे देश में विदेश में और बच्चों के साथ मुकाबले से जीत कर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो स्कूल की इस गांव में शुरुआत है, अपने आप में बहुत बेहतरीन शुरुआत है। ये चाहते तो कहीं बाहर और तरह के बिजनेस भी कर सकते थे, लेकिन आज हमारी सरकारें जिस काम में चूक गई हैं, बच्चों को पढ़ाने के काम में, तो अमीर आलम साहब जैसे नौजवान हमारे भाई आगे बढ़कर उसका। हेलो मैं दानिश। इमरान प्रताप बड़ी साहब ने पंजाब के सरजमी पर हंसा हंसा करके लूटपोट कर दिया सबको। मंच पर जो भी मौजूद थे वो सभी हंसने लगे, सामने खड़े हुए उनके चाहने वाले वो भी जम करके हंसने लगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता होता है वो किस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाता है। इमरान प्रताप बड़ी साहब ने बड़े ही चुटकीले अंदाज में लोगों को सच्चाई बताई है। आप खुद उस वीडियो को देखिएगा, उम्मीद है वो वीडियो आपको भी अच्छा लगेगा और आप सुन करके आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। इमरान साहब के पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, लेकिन उसके बाद में सांसद इकरा हसन जी शिक्षा को लेकर के क्या कुछ आपसे कह रही है उनको भी जरूर सुनिएगा। आइए मेरे डियर गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस कंप्लीट वीडियो को आप जरूर देखिएगा। टिकट कलेक्टर बगल में खड़ा, उसने कहा पैसा दो, उसने कहा साहब जेब कट गई। बोला बहुत लोग आते हैं बताते हैं जेब कट गई, झूठ मत बोलो, पैसा दो वरना हाथ पकड़ के उतार दूंगा। इतने में पीछे एक आदमी बैठा था, वो खड़ा हो गया, उसने टिकट कलेक्टर से कहा आप सवारियों से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, टिकट की बात है, मुझसे पैसा लो, टिकट बनाओ। पैसा दे दिया, पूरा बस के जितने यात्री थे ताली बजाने लगे कि कितना शरीफ आदमी है। बाद में पता चला कि उसी ने जेब काटी थी। बिल्कुल यही नूरा कुश्ती चल रही है, इसलिए इनके झांसे में मत आना। और टीएमसी का कोई मंत्री कोई विधायक आकर के कुछ बड़ी बड़ी बात करे ना, तो याद रखना कि वो एक इनका नेता एक गांव में पहुंचा, बोला गांव वालों चुनाव आ रहा है, आपकी बड़ी समस्याएं हैं, आओ आज सारी खत्म कर देता हूं। गांव वाले आपकी तरह भोले भाले थे, इकट्ठे हो गए, भुट्टे के खेत से निकल के आ गए। बोला समस्या बताओ। गांव वालों ने कहा साहब यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। जेब से मोबाइल निकाला, उंगलियों पे पता नहीं कौन सा नंबर डायल किया और लगा फोन पे हड़काने कि इस गांव में मैं आया हूं, चाकुलिया में खड़ा हूं, हॉस्पिटल नहीं है, अगर कल तक यहाँ हॉस्पिटल नहीं खुला तो सबको नौकरी खा जाऊंगा। ये कह करके फोन जेब में रख लिया। गांव वालों से कहा देखा 1 मिनट में तुम्हारी पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी बताओ। गांव वालों ने कहा साहब हमारी दूसरी समस्या यह है कि गांव में कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। इस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जाता है, इसलिए इस झांसे में मत आना। एक बहादुर इंसान, एक दमदार इंसान और आपके मुद्दे पर लड़ने वाला इंसान जिसका नाम इमरान विक्टर है, मैं इस भाई के लिए आपसे अपील करता हूं, इसको जिता करके असेंबली पहुंचाइए। देखिए किसी भी इंसान की पहचान तब होती है जब वो इक्तदार पर नहीं होता, जब वो पोस्ट पर नहीं होता, जब वो पद पर नहीं होता, आप उसे हरा देते हैं। उसके बावजूद अगर वो आपके मुद्दों पर, आपके इश्यूज पर, आपकी परेशानियों में अगर खड़ा है तो असली नेता वही होता है। इमरान विक्टर चाहता तो ये भाई भी कलकत्ता में रह करके अरसलान की बिरयानी खा सकता था, लेकिन इसने कहा नहीं, मैं चलूंगा अगर हमारे लोग भुट्टे में सो रहे हैं और अगर उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगे हैं तो उनके साथ मुझे भी जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाऊंगा। नेता ये होता है, लीडर ये होता है, और ऐसा एक नेता सैकड़ों नेताओं में भारी होता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे लंबी तकरीरें करने नहीं आया हूं, आप मेरे अपने हैं, आपसे मेरा एक जज्बाती रिश्ता है। सीमांचल हो, चाकुलिया हो, ये पूरा इलाका
मुझे मेरे घर जैसा लगता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये सीमांचल में किशनगंज में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच है, जिसका फंड नरेंद्र मोदी सरकार ने रोक रखा है, आप लोग दुआ करिए 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपका ये भाई इंशाल्लाह उस फंड को अपनी कलम से रिलीज करेगा इस इलाके के लिए। ये आपको भरोसा दिलाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो आपने इस कंप्लीट वीडियो को देख लिया है। आइए आपको सांसद दिकराज सिंह जी का भी वीडियो दिखाते हैं, वो भी शिक्षा को लेकर के क्या कुछ आप सबसे कह रही हैं, उनको भी जरा दिल से और गौर से ध्यान से सुना जाए। वीडियो पसंद आए अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। दिकराज सिंह को सुनते हैं। आगे बढ़ और आज के हमारे दौर में तालीम की जो अहमियत है वो आपको हमें सबको समझनी पड़ेगी। जब आपका एक बच्चा पढ़ता है, जब वो ऐसे स्कूल में सीखता है स्टेज पे किस आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं, किस तरह अपनी बात रखनी है, किस तरह परफॉर्म करना है, तभी जाकर हमारे बच्चे देश में विदेश में और बच्चों के साथ मुकाबले से जीत कर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो स्कूल की इस गांव में शुरुआत है अपने आप में बहुत बेहतरीन शुरुआत है। ये चाहते तो कहीं बाहर और तरह के बिजनेस भी कर सकते थे, लेकिन आज हमारी सरकारें जिस काम में चूक गई हैं बच्चों को पढ़ाने के काम में, तो अमीर आलम साहब जैसे नौजवान हमारे भाई आगे बढ़कर उस कमी को पूरा कर रहे हैं। इस पहल में आपको और हमें इनका साथ देना है। कोशिश करनी है कि हमारे गांव का एक एक बच्चा तालीम हासिल कर सके। और तालीम सिर्फ तालीम नहीं बल्कि तरबियत भी। छोटे बच्चों के माध्यम से जो अभी हमने परफॉर्मेंस देखी जिसमें सोशल मीडिया का जिक्र था, मैं आपके बीच में वो बात भी रखना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत जरूरी बात है। बच्चों को सिर्फ स्कूल में दाखिला दिलाकर छोड़ देंगे, सिर्फ उनके हाथ में फोन देकर उन्हें छोड़ देंगे, तो हमें नहीं पता कि कैसी संगत में वो पढ़ेंगे। और आज संगत सिर्फ कोई दोस्त या मित्र या कोई बुरी संगत नहीं है, ये फोन भी बुरी संगत है। तो जितने वालिदैन माँ बाप यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जितना फायदा है फोन का, सोशल मीडिया का, नुकसान भी इसका साथ साथ होता है। तो आप लोगों को, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे उस पौधे की तरह होते हैं जिसकी देख रेख में सबसे ज्यादा अहम किरदार अगर किसी का है तो माँ बाप का होगा। तो आपने इस कंप्लीट वीडियो को देख लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सांसद दिकराज सिंह जी ने शिक्षा को लेकर के, संगत को लेकर के सब कुछ आपसे बताया, आपको बताया है कि संगत किसी भी की हो ठीक से होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन में आपके कैरियर के लिए बेहद नुकसानदायक भी होता है क्योंकि इसमें तरह तरह के वीडियो, तरह तरह की चीज़ें आती हैं और लोगों को माइंड डाइवर्ट कर देता है। तो कुल मिला के बात यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने शुरुआत में जिस तरीके से आपको एक पार्टी, एक अलग पार्टी के नेता आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, किस अंदाज में कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं और हम और आप सब जान भी नहीं पाते हैं, उनकी बातों पर तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन उसकी असल सच्चाई क्या है, इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने इस वीडियो में आपको बता दी है किस तरीके से लोग बेवकूफ़ बनते हैं। तो मेरे DL गोल्डन न्यूज़ चैनल से जुड़िएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोनों के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। थंबनेल में हो सकता है कि आपने देखा हो कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब हंस रहे हों, क्योंकि हंसने वाली बात ही ऐसी है। उन्होंने जिस अंदाज में मजाकिया तौर पर तंज कसा है, और वहीं सांसद दिकराज सिंह जी का भी आपने शायद देखा हो कि हंसते हुए फोटो। बाकी सांसद दिकराज सिंह जी ने हंसने वाली जैसी कोई बात नहीं कही है, बस शिक्षा को लेकर के, तालीम को लेकर के आपको बेदार करने की कोशिश की है। तो थंबनेल में कुछ ऐसा ही आपने देखा होगा, हंसते हुए दोनों लोग नजर आ रहे होंगे, बाकी कुछ ऐसा इशू है नहीं। मिलता है किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखें। जय हिंद। अल्लाह हाफ़िज़।